मध्य प्रदेश पुलिस ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल को बड़ा झटका दिया, जहां पुलिस के 80,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की बीएसएनएल सिम अब एयरटेल में पोर्ट की जाएगी। इस संबंध में बाकायदा आदेश जारी किए गए हैं। वहीं इस आदेश के बाद दिग्विजय के युवराज जयवर्धन ने महाराज यानी कि दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर लिया। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी पुलिस को नहीं बीएसएनएल पर भरोसा, बदली जा रही 80,000 पुलिसकर्मियों की सीम। बीएसएनएल के बहाने जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा। जयवर्धन बोले, मंत्री बीएसएनएल की पहुंच कम कर रहे हैं। एमपी पुलिस 80,000 सिम कार्ड एयरटेल में कराएगी पोर्ट। नेटवर्क इंटरनेट की स्लो स्पीड से तंग आकर लिया फैसला। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड पर अब मध्य प्रदेश पुलिस को भरोसा नहीं रहा और इसकी वजह है बीएसएनएल का खराब नेटवर्क। अब तक प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी बीएसएनएल की ही सीयूजी सिम का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस की सभी सिम एयरटेल नेटवर्क पर पोर्ट हो रही है। प्रदेश भर में करीब 80,000 पुलिसकर्मियों की सिम बदली जाएगी, जहां ग्वालियर में ऐसे करीब 2,000 पुलिसकर्मी हैं जो बीएसएनएल की सीयूजी सिम चला रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है, जबकि लगातार माननीय मंत्री जी के द्वारा हमें ये दिखाया जाता है कि बीएसएनएल पुनः रिवाइवल पे है, लेकिन जिस बात का आपने उल्लेख किया है कि लगभग 80,000 पुलिसकर्मी अब अपना नंबर पोर्ट कर रहे हैं बीएसएनएल से कोई प्राइवेट कंपनी में, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कहीं ना कहीं भाजपा अंदरूनी रूप से प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट कर रही है, जबकि सदैव हर सरकार का ये प्रयास रहा है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, शासकीय कंपनीज हैं, जितना हो सके उनकी सेवाओं को उनका उपयोग करना चाहिए है। वैसे भी शायद बीएसएनएल वो पहली टेलीकॉम कंपनी थी जिसका कवरेज मध्य प्रदेश के हर गांव तक पहुंचा था, लेकिन आज धीरे धीरे भाजपा के मंत्रीगण के सहयोग से जो पहुंच बीएसएनएल की है वो कम की जा रही है। और अगर 80,000 उपभोक्ता एक साथ आप कम करोगे सरकारी कंपनी के, तो फिर जो सरकारी कंपनी जिनको हमें और मजबूत करना चाहिए है वो कैसे हो पाएंगी। इस फैसले को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने हैरानी जताई है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दिखाया जाता है कि बीएसएनएल रिवाइवल पर है। कहीं ना कहीं बीजेपी अंदरूनी रूप से प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट कर रही है। बीजेपी के मंत्री के जरिए बीएसएनएल की पहुंच कम की जा रही है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस राज्य के हमारे केंद्र में दूरसंचार मंत्री हैं माननीय सिंधिया जी, उन्हीं के गृह राज्य में जो पूरे जो पुलिस के जो देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि धर्म एक बहुत निजी विषय रहता है। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि राजनीति और धर्म नीति का हम अंतर समझें। हर व्यक्ति की अपनी राय होती है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। इसमें जो हमें जानकारी मिल रही है, बात सिर्फ बीएसएनएल की नहीं है। हम एलआईसी के बारे में बात करें, ओएनजीसी के बारे में बात करें, गेल एनएफएल के बारे में बात करें, एनटीपीसी के बारे में बात करें, तो ये सब ऐसी शासकीय कंपनियां हैं जिनकी शुरुआत आज से 40-50 साल पहले कांग्रेस सरकार ने की थी, और आज दिन तक ये सब शासकीय कंपनी जो हैं, इन्होंने अपने अपने स्तर पे, कोई दिक्कत नहीं, ये पकड़ लीजिए, इन सब कंपनियों ने अपने अपने स्तर पर सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि लाखों कर्मचारियों को भी रोजगार का अच्छा अवसर प्रदान किया। लेकिन रोजगार के साथ उन कंपनियों के माध्यम से हमारे देश को ऐसी सुविधा मिली, ऐसी सर्विस मिली जो वर्ल्ड क्लास थी। लेकिन भाजपा के शासन के द्वारा हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सरकारी कंपनियों में। जयवर्धन सिंह ने कहा कि सिर्फ बीएसएनएल ही नहीं बल्कि अन्य सरकारी कंपनियों ने लाखों लोगों को रोजगार और देश को वर्ल्ड क्लास सर्विस दी।
लेकिन भाजपा सरकार कंपनी में निजी शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ा रही है। जो निजी जो शेयर होल्डर है उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, जिसके द्वारा जो शासकीय कंट्रोल होना चाहिए है वो कम किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो एक नियंत्रण गवर्नमेंट का होना चाहिए था अपनी कंपनियों के ऊपर, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और उसके साथ साथ जो पब्लिक एम्प्लॉयज़ भी हैं, जो इन कंपनियों के जो पुराने एम्प्लॉई हैं, वो भी कहीं ना कहीं खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो एक शासकीय कंपनी में जो एक जॉब सिक्योरिटी होती थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दरअसल नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत वीडियो रिकॉर्डिंग्स को सर्वर पर सहेजना हो या अधिकारियों कर्मचारियों को दस्तावेज भेजना हो, इन कार्यों के लिए बीएसएनएल का 3G और 4G नेटवर्क ही उपलब्ध था, जिसमें फाइल डाउनलोड या फिर अपलोड करने में काफी परेशानी हो। प्रदेश के कई इलाकों में बीएसएनएल का नेटवर्क उपलब्ध ही नहीं था और इस समस्या से निजात पाने के लिए पुलिस विभाग ने करीब 80,000 क्लोज्ड यूजर ग्रुप CUG सिम कार्ड को बीएसएनएल से हटाकर एयरटेल में पोर्ट करने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।